आज हम सबको त्रिघात समीकरण पढ़ाने वाला है। त्रिघात समीकरण का बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जिसमें से 3 शून्याङ्क है अल्फा, बीटा और गामा। दो घात समीकरण में 2 शून्याङ्क है अल्फा और बीटा। त्रिघात समीकरण है तो उसके 3 शून्याङ्क, उन तीनों शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक बराबर माइनस b/a, जैसा कि आपको त्रिघात बहुपद दिया गया है। इसका शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। अचर पद हमारा कौन है? d। अचर पद है d, तो माइनस d/a। इसका तीसरा है दो शून्याङ्कों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। दो शून्याङ्क एक साथ ले लिए, उनका गुणा कर लिया, उनके गुणनफलों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, जो कि c बटे a के बराबर है। चौथा समीकरण, यदि हमें त्रिघात समीकरण बनाना है और हमारे पास तीनों मूल दे रखे हैं और हमें त्रिघात समीकरण बनाना है, यानी तीनों शून्याङ्क दे रखे हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा, तीनों शून्याङ्क दिए हैं, तो उसके द्वारा त्रिघात समीकरण बना सकते हैं। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा, जिसको हिंदी में आप समझ सकते हैं x³ माइनस शून्याङ्कों का योग x² प्लस दो शून्याङ्कों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग x माइनस शून्याङ्कों का गुणनफल। तो इस प्रकार से हम जो एक्सरसाइज पूछी लगाएंगे उसमें से महत्वपूर्ण फार्मूले लिए हैं, इन्हीं फार्मूलों की सहायता से हमें सॉल्व करना है। सवाल नंबर पहला, सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्याङ्क है। प्रत्येक स्थिति में शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह हमारा त्रिघात समीकरण है। जिस तरीके से हमने दो घात समीकरण में गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की थी, उसी प्रकार से इसमें करनी है। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है कि त्रिघात समीकरण में 1/2 1 और -2 क्या शून्याङ्क है या नहीं है। सबसे पहले हमें शून्याङ्कों की जांच करनी है, तो हम सबसे पहले ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर तो बेटा a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर 2। ये हमने a, b, c और d के मान निकाले। अब सबसे पहले जो हमारे पास बहुपद दिया है px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। सबसे पहले हम शून्याङ्क देखेंगे, शून्याङ्क है या नहीं। अगर हम शून्याङ्क का मान बहुपद पे रखें तो पूरा का पूरा मान शून्य हो जाएगा, तो शून्याङ्क होंगे। जैसे कि हम px बराबर 1/2, तो x बराबर 1/2 की जगह रख देंगे, तो 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2 × 1/4 प्लस 1/8 हो जाएगा यहाँ पर 1/4 माइनस 5/2 प्लस के 2 एकम 2 2 चौको 8 1/4 2/4 हो गया माइनस 5/2 प्लस 2/1। एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा, 2 10 और 8 को 10 माइनस 10/4 बराबर 0/4 बराबर 0। यानी कि बहुपद का 1/2 एक शून्याङ्क है। इसी प्रकार से अगला शून्याङ्क रखते हैं px, x की जगह लिखना है 1 बराबर समीकरण है 2 × 1 का होल क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। 1 का क्यूब 1, 1 दूनी 2,
1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0। ये भी एक शून्यांक है। इसके बाद तीसरे पद पे रखते हैं, तो यहाँ पर 3x की जगह पे लिखना है -2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस 2 का -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस के 8 8 दूनी 16 प्लस के हो जाएंगे 4 प्लस के हो जाएंगे 10 प्लस के 2 माइनस के 16 प्लस के 16 बराबर 0। यानी कि बहुपद 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का 1/2 1 और -2 शून्यांक है। तो यहाँ पर शून्यांक है तो अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। अब इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो जांच बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि शून्यांकों का योग बराबर 1/2 प्लस 1 प्लस -2। अगर इनको जोड़ देंगे तो 1 और 1/2 माने आधा 1.5 हो जाएगा, जिसे लिख सकते हैं 3/2 प्लस -2/1। एलसीएम आ जाएगा 2, तो 3 - 4 बराबर -1/2। जैसे कि आप फार्मूले में भी पढ़ चुके हो कि शून्यांकों का योग बराबर होता है -b/a, तो -b इसका गुणांक है x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक 1 है और माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा, और x³ का गुणांक है 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि -1/2 जो है -b/a के बराबर है। इसी प्रकार से हम शून्यांकों के गुणनफल से भी लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा बराबर 1/2 इंटू 1 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल कर दो बराबर आ जाएगा -1। अब चूंकि अल्फा बीटा गामा बराबर शून्यांकों का गुणनफल है और शून्यांकों का गुणनफल जो है वो -d/a के बराबर है, -d/a के बराबर है। अब सबसे पहले देखते हैं कि b का गुणांक 2 है और माइनस लगा है तो -2 हो जाएगा, और a का गुणांक है 2, तो 2/2 बराबर -1 आ जाएगा। तो ये भी सिद्ध हो गया। तीसरा हमें सिद्ध करना है दो शून्यांकों को एक साथ लेकर के, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहाँ पर शून्यांकों का मान रखेंगे, अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 -2, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो बराबर आ जाएगा -1। तो 1/2 माइनस के आ जाएंगे 3/1, 2 एलसीएम आ जाएगा 1 - 6 बराबर -5/2। अब जैसे कि आपने फार्मूले में पढ़ा था कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर आपका फार्मूला था C/A, C/A। अब यहाँ पर C कौन है, x का गुणांक तो -5 और a का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -5/2। तो इस प्रकार से हमने इनकी सत्यता की जांच की शून्यांकों के योग के द्वारा, शून्यांकों के गुणनफल के द्वारा, और दो शून्यांकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों के योग के द्वारा हमने सत्यता की जांच की और शून्यांकों को भी ज्ञात किया। क्या ये शून्यांक है, तो हाँ ये एक शून्यांक है, इसलिए ये अल्फा बीटा और गामा है। फिर इसी प्रकार से हमारा सेकेंड नंबर है, उसमें दिया है कि x³ - 4x² + 5x - 2 जिसके शून्यांक है 2, 1 और 1। तो सबसे पहले हमें इनको इस तरीके से मान रख के निकालना है क्या ये शून्यांक है, और जब शून्यांक हो तो उसकी सत्यता की हमें जांच करनी है। इस प्रकार से सेम पहले सवाल के तरीके से उसका सेकेंड नंबर लगाना है। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिनके शून्यांकों का योग, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग, और शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। सबसे पहले तो हम लिख दें कि 2, 3 जो द्विघात समीकरण बनाना है उनके
यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। और इसके बाद दो शून्याङ्कों को एक साथ लेकर के तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर -7 और अल्फा बीटा गामा बराबर -14। यानी कि शून्याङ्कों का योग है 2, दो शून्याङ्कों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग -7 और शून्याङ्कों का गुणनफल है -14। हमें त्रिघात समीकरण बनाना है, जिसका फार्मूला लिखेंगे x³ माइनस शून्याङ्कों का योग x², शून्याङ्कों का योग x² प्लस दो शून्याङ्कों को एक साथ लेकर तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमारे त्रिघात समीकरण बनाने का फार्मूला है। तो जैसे आपके पास शून्याङ्कों का योग दिया है, दो शून्याङ्कों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दिया है और गुणनफलों का योग दिया है, तो हमें मान रखना है x³ माइनस इसकी जगह लिखना है 2x² प्लस इसकी जगह लिखना है -7x और माइनस इसकी जगह लिखना है -14। तो x³ माइनस 2x² माइनस प्लस -7x माइनस माइनस प्लस 14, ये हमारा त्रिघात समीकरण बनकर के तैयार हो गया। तो हमें त्रिघात समीकरण बनाना था, तो त्रिघात समीकरण आ गया। ठीक है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस a की शून्याङ्क a प्लस b कॉमा a माइनस b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास बहुपद दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस a की ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर तो a बराबर a, b बराबर -3, c बराबर 1 और d बराबर 1 और शून्याङ्क दिए हैं अल्फा बराबर a प्लस b, बीटा बराबर a और गामा बराबर a माइनस b। ये हमारे शून्याङ्क दे रखे हैं, a b c d का मान निकालिए। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं कि शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो शून्याङ्क दे रखे हैं a प्लस b प्लस a माइनस b बराबर माइनस b का मान है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/a। यहाँ पर a प्लस b प्लस a माइनस b बराबर 3, b से b कैंसिल कर देंगे, 3a बराबर 3, तो a बराबर आ जाएगा 3/3, तो a बराबर 1, तो a का मान ज्ञात कर दिया। ये हमने शून्याङ्कों के योग से निकाला है। दूसरा भी फार्मूला लगा सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा यानी शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर -d/a। तो शून्याङ्कों का गुणनफल a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर -d, तो -1 हो जाएगा बटे a। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे या मान रख देंगे, तो यहाँ पर a का मान निकाल चुके हैं, a का मान निकला है 1, तो 1 कर देंगे। 1 प्लस b इंटू 1 माइनस b बराबर -1। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका गुणा 1 से करेंगे सेम संख्या आ जाएगी, इसका इससे ज्यादा गुणा करेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। 1 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर बराबर -1, तो -b² या 1 माइनस b² बराबर -1, तो -b² बराबर -1 तो -b² बराबर -2, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, b बराबर आ जाएगा ±√2। तो a का मान निकल आया 1, a बराबर 1 और b बराबर ±√2। ये हमने a
और बी के मान निकालिए। सवाल नंबर 14, यदि बहुपद x³ + 9x² + 20x + 12 है तो इसकी शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक का मतलब है इसके सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है। बच्चों आप लोगों ने 9th में भी त्रिघात समीकरण के गुणनखंड किए थे शेषफल प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ पर जो हमारे पास बहुपद दिया है px = x³ + 9x² + 20x + 12, इस पे ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जो कि 0 हो जाए। तो उसको ढूंढने के लिए सबसे पहले 12 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा और 12 का जाएगा। या तो ±1 रखने पर 0 हो सकता है, या ±2 रखने पर, या ±3, या ±4, या ±6, या ±12 रखने पर 0 होगा। तो हमें सबसे पहले छोटी संख्या से देखना है। तो जैसा कि x = -1 रखने पर ये समीकरण का मान 0 हो रहा है, तो x = -1 रखने पर, x = -1 रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का होल क्यूब प्लस 9 × -1 का होल स्क्वायर 20 × -1 प्लस 12। ये आ जाएगा -1 प्लस के 9 माइनस के 20 प्लस के 12। तो ये हो जाएगा टोटल 21 -21 = 0। यानी कि x = -1 रखने पर समीकरण का मान 0 हो गया। तो यानी कि -1 इस समीकरण का शून्यांक है। जब -1 को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो x + 1 एक बहुपद का x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब इसको हम डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं और भाग दे करके। तो चाहे तो नाइन्थ तरीके से भाग दे सकते हैं कि x + 1 का भाग देंगे x³ + 9x² + 20x + 12 में। तो यहाँ पर भाग जाएगा x² बार, तो x² का x से करेंगे x³ प्लस x² = x² माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। 9 में से 1 गया 8x² + 20x प्लस के 12 प्लस के 8x ले लेंगे, 8x² प्लस के 8x माइनस माइनस ये कैंसिल कर देंगे, बचेंगे 12x + 12 प्लस के 12 ले लिया, तो 12x + 12 माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया। तो एक गुणनखंड यानी px का एक गुणनखंड हुआ था x + 1 और दूसरा गुणनखंड हुआ x² + 8x + 12। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के डायरेक्ट गुणनखंड कर सकते हैं। गुणा करने में 12 आ जाए, जोड़ने में 8 आ जाए, तो 6 × 2 = 12, 6 और 2 = 8। यहाँ पर हो जाएगा x + 1 x² + 6x + 2x + 12। यहाँ पर आ जाएगा x + 1, इसमें x कॉमन ले लिया, x + 6 प्लस के 2 कॉमन ले लिया, x + 6। तो x + 1 x + 6 x + 2 ये हमारे px के गुणनखंड हो गए। जहां अगर शून्यांक है तो जहां px का मान 0 है तो x + 1 x + 6 x + 2 = 0। तो x + 1 = 0 तो x = -1, x + 6 = 0 तो x = -6, x + 2 = 0 तो x = -2। तो इस त्रिघात समीकरण में शून्यांक आ गए, शून्यांक बराबर -1 -6 -2। इस त्रिघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात होते हैं। तो इस प्रकार से हम शून्यांकों को ज्ञात कर सकते हैं। यदि बहुपद x³ - ax² + x + a का एक शून्यांक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी a एक शून्यांक है, a का मान अगर इस बहुपद में रखा जाए तो समीकरण शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x³ - ax² + x + 3 का एक शून्यांक a है।
तो x बराबर a रखने पर, और जब a रखेंगे तो समीकरण का मान 0 के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा a का होल क्यूब माइनस a इंटू a का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि शून्यांक का मान रख दिया तो समीकरण का मान 0 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब a स्क्वायर इंटू a माइनस a क्यूब प्लस a प्लस 3 बराबर 0। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल कर दो तो a प्लस 3 बराबर 0, तो a बराबर आ जाएगा माइनस 3। इसी प्रकार से बेटा आपको सवाल नंबर 6वां लगाना है, लगा करके पूरा प्रयास करना है। यदि सवाल नहीं आता है तो उसका कमेंट में जवाब देना है। सिर्फ एक सवाल आप लोगों के लिए जो हम कल तक देखेंगे कि कौन बच्चे कितने लोग कमेंट करके बताते हैं कि ये सवाल आया ही नहीं आया। यदि बहुपद px बराबर, यदि बहुपद px बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्याङ्कों का गुणनफल 12 है, और तो इनके शून्याङ्क क्या कीजिए, इनके शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। ये एक सवाल आप लोगों को लगाना है। यदि बहुपद px बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्याङ्कों का गुणनफल 12 है तो उनके शून्याङ्कों को ज्ञात कीजिए। यदि सवाल लगता है तो लगाना है, नहीं लगता है तो हमें कमेंट में बताना है कि नहीं लगा है, उसको हम कल बताएंगे।